नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर जहां खींचतान तेज है, वहीं विभिन्न जिलों में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी भी डोलती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए विरोधी खेमा द्वारा हर दांव पेच अपनाया जा रहा है, जबकि प्रखंड प्रमुख का कुर्सी मोह उन्हें परेशान कर रखा है। अन्य जिलों की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार कर भी दे तो कम से कम खगड़िया जिले में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर राजनीतिक तूफान आया हुआ है। प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान शख्सियत के साथ साथ विरोधी खेमा द्वारा भले ही रुपए के लेन देन की बातों को कबूल नहीं किया जा रहा हो, लेकिन बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्यों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए लक्ष्मी नारायण का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जहां जिले के अलौली में प्रखंड प्रमुख नवीन कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, वहीं बिलदौर प्रखंड प्रमुख सरोजनी देवी और उनके पुत्र की कार्यशैली से नाराज बिलदौर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों ने भी बगावत का झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है। 11 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आहूत करने के लिए आवेदन दिया है। पंचायत समिति सदस्यों ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं खगड़िया के जिला पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया है। आक्रोशित पंचसों का कहना है कि प्रखंड प्रमुख सरोजनी देवी विकास कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों के नाम योजना आवंटित करने में आनाकानी करती थी। उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन किसी भी पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाया। विकास उस पंचायत में हुआ है जहां प्रमुख को पीसी के नाम पर मोटी रकम मिली है। जो पंचायत समिति सदस्य मोटी रकम नहीं दिए, उस पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र में किसी भी तरह की योजना प्रखंड प्रमुख के द्वारा नहीं चलाई गई। इतमादी के पंचायत समिति सदस्य मुनेश शर्मा, दिघौन के पंचायत समिति सदस्य मंसूर आलम, पचौत के पंचायत समिति रविंद्र चौधरी, महिनाथ नगर पंचायत के पंचायत समिति आनंद रंजन, सुमन भारती, कुसुम देवी, शीला देवी, अमृति कुमारी, रजनी देवी, प्रिया संगम तथा सोनी देवी ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा है कि वर्तमान प्रखंड प्रमुख सरोजनी देवी के पुत्र अपनी मनमानी से योजना चलाते हैं। बिलदौर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी तरह की योजना नहीं मिलने के कारण पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य ठप है। विकास कार्य ठप रहने के कारण पंचायत समिति सदस्यों को ग्रामीणों के द्वारा जलील किया जाता है। विकास करने को लेकर ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा था कि लेकिन प्रखंड प्रमुख सरोजनी देवी के शिक्षक पुत्र संजय कुमार द्वारा मनमानी की जा रही थी। प्रखंड प्रमुख के पुत्र संजय कुमार उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुड़बन के सहायक शिक्षक बताए जा रहे हैं। इधर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि प्रखंड प्रमुख के पुत्र शिक्षक रहने के बाद प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे, जिसके कारण दर्जनों पंचायत समिति सदस्यों में आक्रोश बना हुआ है। कमोबेश यही स्थिति चौथम प्रखंड की भी है। प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर तरह तरह की राजनीतिक कसरत की जा रही है। कह सकते हैं कि चौथम प्रखंड प्रमुख की कुर्सी को लेकर अजब तरह का घमासान जारी है। कभी वर्तमान प्रखंड प्रमुख शोभा देवी का पलड़ा भारी नजर आता है, तो कभी उनका विरोधी पक्ष मजबूत नजर आता है। सह और मात के खेल में अंततः कौन बाजीगर साबित होंगे, यह तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस या उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि शोभा देवी के राजनीतिक किला को ध्वस्त करने में कई महारथी लग गए हैं। वैसे जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर प्रखंड प्रमुख के पुत्र प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह किसी भी कीमत पर प्रखंड की सत्ता अपने हाथ से जाने देना नहीं चाह रहे हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच कुछ दिनों पूर्व एक पंचायत समिति सदस्य के अपहरण का भी मामला सामने आया था और कुछ दिनों तक यह मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा था। पंचायत समिति सदस्य गोविंद कुमार, मुरारी सिंह, सोनी कुमारी, मंजू देवी, रामप्रीत कुमार, रेणु कुमारी, गुड़िया कुमारी और श्याम सुंदर राम के द्वारा बिलदौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित करने की गुजारिश की गई है। वैसे अगर नियम पर गौर किया जाए तो प्रखंड प्रमुख को ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने को लेकर आवेदन देना चाहिए था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद मिनहाज अहमद ने पूरे नियम को रेखांकित भी किया है। बहरहाल पंचसों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर कसरत शुरू किए जाते ही प्रखंड क्षेत्र का राजनीतिक पारा चढ़ गया है और कयासबाजियों का दौर जारी हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। आपका मेरा नाम रामप्रीत कुमार हुआ। कितने लोगों के द्वारा जो है ना अविश्वास प्रस्ताव दिया गया? 8 पंचायत समिति के द्वारा हम लोग अविश्वास प्रमुख जी पर लगाए थे। आपके गायब हो गए
क्या वजह, क्या कारण था? वजह ये था कि हम लोग जो हैं उन पे यही था कि वो लोग कभी जो है समिति का सामान्य बैठक नहीं बुला रहे थे। लगभग 2 महीनों से हम लोगों में नाराज़गी चल रही थी। 2 महीनों से हम लोग बोल रहे थे कि पंचायत समिति का बैठक बुलाइए, लेकिन प्रमुख जी नहीं बुला रहे थे बैठक। इसी बात लेकर नाराज़गी थी, लेकिन हमको पता नहीं था कि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसी वजह से प्रमुख साहब जो है बैठक नहीं बुला रहे हैं। जब हम इधर आए हम लोगों से मिलने के लिए, जब हम लोग विश्वास लगाए तो प्रमुख जी आए हम लोगों से मिलने के लिए, तो उनके द्वारा हम लोगों को जानकारी दिया गया कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसी वजह से हम लोग आपका प्रखंड का जो कुर्सी के लिए वास्तविक राजनीतिक इतना तूफान क्यों हो गया प्रखंड में? प्रमुख साहब जो है सामान्य बैठक के लिए हम लोग को टाइम से नहीं बुलाते थे, और जो भी योजना होता था उस सब के जानकारी नहीं देते थे, इसीलिए हम लोग अविश्वास लगवाए। हाँ, अभी क्या स्थिति, अभी तो आप लोग क्या आगे का आपका जब हम लोग अविश्वास लगा दिए, अब नया प्रमुख का चुनाव होगा उसके बाद हम लगा दिए होगा? हाँ, लगा दिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। अब क्या है, परिचय दीजिएगा कुछ? मेरा नाम हुआ सोनी कुमारी। हाँ। और पंचायत समिति तेलगांव से है, क्षेत्र संख्या 12 से। अपरंजन का हुआ वही समिति बगल में। सर 8 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए वीडियो का आवेदन दिया गया था। कितने पंचायत समिति सदस्य आपके पक्ष में हैं और कितने आपके विरोध में हैं? देखिए, अविश्वास तो ये लोग गलतफहमी में लगा दिया गया, समझे, क्योंकि